बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू कोर्स के साथ हाजिर हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ रुपीज़ 9,60,000। एनुअल इनकम of that person is this, while exempted amount is rupees 1,30,000। एग्जाम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जो टैक्स से मुस्तस्ना होती है, यानी जिस पर टैक्स आयद नहीं होता। तो टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम एनुअल इनकम 9,60,000 को एग्जाम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जिस पर टैक्स पे करना ज़रूरी है, और उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट कॉल करेंगे। मैं रिपीट कर दूं, एक शख्स है, उसकी एनुअल इनकम 9,60,000 है, उसकी इसमें से एग्जाम्प्टेड अमाउंट यानी जिस पर टैक्स नहीं लगना वो है 1,30,000। इसलिए एनुअल इनकम 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करके आप टैक्सेबल अमाउंट फाइंड कर लेंगे, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर होगी 8,30,000 इन रुपीज़ पर टैक्स पे करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच टैक्स वुड ही पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो अब उसने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है ये आपने फाइंड करना है। हाउ मच टैक्स विल ही पे, तो टैक्स पेड आपने फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 0.75%, जबकि टाइम एनुअल इनकम का बताया गया ना, इसलिए टाइम 1 ईयर होगा। तो आपने एक छोटा सा काम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कैसे फाइंड किया आपने? एनुअल इनकम में से एग्जाम्प्टेड अमाउंट को आपने माइनस किया है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है जिस पर आपने टैक्स फाइंड करना है। आपने फॉर्मूला नोट डाउन करना है। रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स पेड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट। अब अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ये वो है जो उसने गवर्नमेंट को पे करना है, और ये हमने फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड हमने फाइंड करना है जो उसने गवर्नमेंट को टैक्स देना है 8,30,000 में से। अब आपने अपने फॉर्मूला को इस तरह अरेंज करना है कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड आपने इधर ही रहने देना है, क्योंकि ये आपने फाइंड करना है। टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट को रेट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड फाइंड करना है, ये फॉर्मूला की इसी साइड पे रहेगा। टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट को रेट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पर 100 है, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के डिनोमिनेटर में ले आना है। तो द फॉर्मूला आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई will become amount of tax paid is equal to rate multiplied by time multiplied by principal amount divided by 100। अब आपके पास डेटा में वो तमाम फिगर्स मौजूद हैं। रेट की जगह आप 0.75 पुट करें। टाइम जैसे मैंने आपको बताया था 1 ईयर है। प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर टैक्स फाइंड करना है, जो माइनस करने के बाद आप लेकर आए थे, वो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पुट हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 100। व्हेन वी विल सॉल्व इट ऑन द कैलकुलेटर और बाय मैनुअली we will get rupees 6,225. So this is the amount he has to pay as a tax on principal amount 8,30,000 rupees. So the final answer is 6,225. बिल्कुल इसी मेथड पर हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं जी। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब देखें, लैंग्वेज कंपाउंड मार्कअप फॉर्मूला में आपकी बुक में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, यहाँ तक एग्जाम्पल में भी उन्होंने ये चीज़ नोट डाउन नहीं की हुई है। तो अब आपने ये बात कोई इतनी डिफ़िकल्ट समझनी नहीं है। इसका मतलब फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप यानी फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट जब आपने फाइंड करना है वो है रुपीज़ 3,75,000 पर फॉर 1 ईयर, और इसका रेट है 14%। ये क्वेश्चन जल्दी से रीड आउट करने का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट उस क्वेश्चन की तरह का ही है, बल्कि यहाँ पे कोई एग्जाम्प्टेड अमाउंट का भी मसला नहीं है, ना कुछ माइनस करना है। यही हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, और मार्कअप जो हमने फाइंड करना है उसका मतलब है हमने प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड मार्कअप जो हमने फाइंड करना है वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी ये है जी रुपीज़ 3,75,000। पूरे क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दी हुई है। टाइम 1 ईयर है,
और रेट जिस पर हमने प्रॉफिट फाइंड करना है वो 14%, यानी उस शख्स को इस अमाउंट पर ईयरली एनुअली 14% प्रॉफिट मिलेगा। अब आपने फाइंड करना है कि इस अमाउंट पर 14% प्रॉफिट कितना बनता है। तो प्रॉफिट इज़ द नेक्स्ट नेम ऑफ कंपाउंड मार्कअप। अब फॉर्मूला को आपने वैसे ही लिखना है, रेट इज इक्वल टू, वहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड था, बस यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट। सेम लाइक वहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करना था, या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, इसे अपनी प्लेस पे ही रहने दें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें और 100 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर नीचे ले आएँ। फॉर्मूला शिफ्ट करने के बाद रेट 14% है जिस पर प्रॉफिट फाइंड करना है, टाइम 1 ईयर है, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी पूरी स्टेटमेंट में एक ही प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, कोई प्लस माइनस वाला सीन यहाँ पर नहीं होना, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ फिगर्स एंड डिवाइडेड बाय 100, the amount of profit will be rupees 52,500. Hopefully you have followed both of the questions. Thank you so much. Allah Hafiz.